नमस्कार बच्चों, आपको मैं एक ऐसा चैनल के मैं स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले 3 महीना पहले आप लोगों के लिए मैं वीडियो क्लासेस की सुविधा लेके आया था, तो उसे मैं बीच में पूरा नहीं कर पाया कुछ कारणवश। लेकिन अब मैं कल से आप लोगों के लिए बहुत शानदार से पूरी मैथमेटिक्स, पहले अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस, पूरी मैथमेटिक्स लगभग जो भी 200 घंटे 300 घंटे होंगे वो मैं आपके लिए भरसक पूरी कोशिश रहेगी कि रोज मैं आपके लिए वीडियो देता रहूं, ताकि कुछ कमी होने के कारण मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अब बहुत बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है। तो मैं आपको अपने टॉपिक पे लेके चलता हूं। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे परसेंटेज को, और परसेंटेज में हम लोगों ने टोटल अभी कुल तक 4 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसमें हम लोग इन टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर दिए थे। जैसे मैं आज बता दूं आपको, अगर वृद्धि कमी परसेंट दिया रहता था तो कमी वृद्धि परसेंट निकालने के आधार पर। दूसरा टॉपिक कुल वृद्धि कमी परसेंट के आधार पर, जिसे हम लोग रामबाण भी कहे थे। तीसरा हम लोग भिन्न के अंश तथा हर में वृद्धि कमी के आधार पर पढ़े थे। चौथा था आपका घोल के आधार पे, और पांचवा घोल के आधार पे हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा था, और ये था नई संख्या ज्ञात करने के आधार पे। इतना टाइप हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे, तो सभी लोग अपना कॉपी कलम निकालें और आराम से एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से लिखिएगा और उसको अंदर तक समझिएगा। मैं प्रत्येक टाइप से 2-2 क्वेश्चन जरूर यहाँ पे करूंगा। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको पीडीएफ फाइल पूरी परसेंटेज को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइप से उसमें प्रैक्टिस पेपर बना हुआ है, ताकि आप घर पे भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल लीजिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप का नाम है, वो लिखेंगे, टाइप चेंज है, टाइप का नाम मैं लिख दे रहा हूं। ये टाइप का नाम लिखिए आप, आय, खर्च और बचत के आधार पर। ठीक है, इसे हम लोग कुल 3 लेवल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, लेवल 1। ये लेवल क्या है? इसमें हम लोग एकदम साधारण से साधारण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में लिख दे रहा हूं, सभी लोग क्वेश्चंस लिखते जाएंगे। लिखिएगा, मोहन अपनी आय में से 20% भोजन पर, 30% कपड़ा पर और 40% मकान पर खर्च करता है। अब उसके पास कुल 900 रुपया बच जाता है, तो मोहन का वेतन क्या है? एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस। सभी बच्चे लोग, क्वेश्चंस को कहा है मोहन अपनी आय में से 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 30% कपड़ा पर खर्च कर दिया और 40% मकान पर खर्च कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया था, जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती है, किसी का आय नहीं पता होता है, तो उसे हम लोग 100% मानते हैं। सबसे पहले इसे बेसिक से देख लेते हैं, मेथड 1 करके। हमारी आय जो है वो 100% है, और इस 100% में हम लोगों
ने खर्च कहाँ कहाँ किया, एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग भोजन पर 20% खर्च कर दिए, एकदम आराम से लिखिए, भोजन पर हमने 20% खर्च कर दिया। उसके बाद 30% कपड़ा पे किया हम लोगों ने, 30% कपड़ा पे किया। उसके बाद हम लोग 40% मकान पे खर्च कर दिया, 40% मकान पर खर्च कर दिया। अब जो हमारी राशि जो शेष बचेगी, जैसे 100% में से 20% भोजन पर खर्च कर दिए, 30% कपड़ा पर खर्च कर दिए और 40% मकान पर खर्च कर दिए। तो देखा जाए तो 20 और 30, 50 और 40, 90% हम लोगों ने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बचत बराबर, अगर 100% इनकम थी और 90% हम लोगों ने खर्च कर दिया था, हमारी सेविंग कितनी है, 10% हम बचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहूंगा कि 10% बराबर यहाँ पे 9,000 दिया गया, क्योंकि मकान पर खर्च करता है, अब उसके पास कुल 900 रुपया बच जाता है। कुल बचत जो दी गई है वो दिया गया है 900 रुपया। तो कहने का मतलब है ये टोटल का 10% यहाँ पे नोट करूंगा, 10% बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 900। तो क्वेश्चन कहता है मोहन का, अब यहाँ पे गौर करेंगे, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 10% इक्वल टू क्वेश्चन में 900 दिया गया है, क्योंकि बचत है। 10% बराबर अगर 900 है तो यहां से हम लोगों को 100% निकालना चाहिए। तो लिख सकते हैं एकदम साधारण के लिए 1% बराबर 900/10। यहाँ पे ध्यान देंगे 100% इक्वल टू 900/10 गुने 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अगर यहाँ देख सकते हैं हम लोग, इसकी जो वेतन आएगी वो क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग इसे देखेंगे, अभी यहाँ पर बेसिक से आप लोगों ने देखा कि अगर 20% भोजन पर खर्च कर दिया, ये सब क्वेश्चंस को आप आराम से बिना कॉपी कलम के ही बना सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 20% हमने भोजन पर खर्च कर दिया, 100% में सबसे पहले हम लोगों का टोटल आया था 100%। अब 100% में हम लोगों ने 20% भोजन पर खर्च कर दिया और 30% कपड़ा पर खर्च किए। साधारण सी बात है, 20% भोजन पर खर्च करेंगे, 30% कपड़ा पर खर्च करेंगे, 20 और 30 50% हम लोग खर्च कर दिए और 40% हम लोग यहाँ पे मकान पे खर्च करते हैं, या किस पे है, हाँ मकान पे खर्च करते हैं। तो 40% हम लोग मकान पर खर्च करते थे। तो देखिएगा कि 20% और 30% 50%, 50% और 40% 90%। अब 100% में 90% हमने खर्च कर दिया, तो हमारी जो बचत होनी चाहिए, हमारी जाहिर सी बात है कि 100% में 90% हम लोगों ने खर्च किया, तो हमारी बचत कितनी होगी, बिल्कुल 10% के बराबर में होगी। और 10% बराबर क्वेश्चन दे रखा है कि 10% इक्वल टू 900 है, बिल्कुल। तो टोटल 100% निकालना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, पुराने मेथड को फॉलो करते हैं, 10% फिर 1%, वैसा कुछ नहीं है। 10% का ये 100% जो है वो कितना गुना है, जाहिर सी बात है 10 गुना है, ये यहाँ पर 10 गुना है। तो यहाँ पर भी देखा जाए, अगर ये मैं इसका अगर 10 से गुना कर दूं तो आंसर कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 9000 हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? या तो फिर आप इसे एक मेथड लिख लेंगे, ये तो हम लोग अपने से बनाए, मेथड 2 था, ये मेथड 3 भी देख सकते हैं। राशि बराबर या तो आय बराबर दिया गया राशि बटा 100 माइनस परसेंटेज का योग गुने 100। आप इस पर भी बैठा दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। जैसे दिया गया राशि क्वेश्चन में था 900, दिया गया राशि था 900 और 100 माइनस परसेंटेज का योग 20% और 30%, 50% और 40%, 90%। यहाँ पर 100 में से 90 हम लोग घटा देंगे, गुने 100 हो जाएगा पर 900 बटे 10 गुने 100। ये से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा पर 9000। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इसी का एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चंस ये होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसमें। यहाँ पे है, मोहन अपनी आय में से 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% कपड़ा पर खर्च करता है और 40% मकान पर खर्च करता है। अब उसके पास, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराना चाहूंगा, 40% खर्च करने के बाद, यहां से लिख लीजिएगा
40% खर्च करने के बाद 40% मकान पर खर्च करता है। अब जो शेष राशि बचती है, उसमें से वह 1200 रुपया अनाथ आश्रम में दान कर देता है। अब उसके पास 800 रुपया बचता है। 800 रुपया बचता है। तो ज्ञात करें कि मोहन की आय कितनी होगी या होगा। तो फिर अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। सेम वही क्वेश्चंस है। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने यहाँ पे 20% भोजन पर खर्च किया, 30% कपड़ा पर खर्च किया, 20% और 30% 50%, और 40% हम लोगों ने मकान पर खर्च कर दिया। 50% और 40% कितना हो गया? 90%। 90% हम लोगों ने खर्च कर दिया, मतलब 100% में से 90% हम लोगों ने खर्च कर दिया। बचा कितना हमसे? 10%। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें से जो राशि बचता है 1200 रुपया अनाथ आश्रम को दे देता है। मतलब जो राशि 10% उसके पास जो बचा था, उसमें से 1200 रुपया उन्होंने अनाथ आश्रम में दे दिया। मतलब यहां से आप 1200 रुपया घटाएंगे, अब उसके पास 800 रुपया बचता है। मतलब 1200 घटाने के बाद यहाँ पर हम लोग 800 लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सभी बच्चे लोग जानते हैं अगर माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10% बराबर ये 1200 उधर जाएगा तो हो जाएगा 800 और 1200 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो 10% बराबर अगर 2000 है तो 100% बराबर कितनी होनी चाहिए? एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। 100% इक्वल टू होगा 20,000। ठीक है, ये आपका मोहन का आय हो गया। ये हम लोग लेवल 1 में सबसे पहला चीज 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। एक क्वेश्चन जिसमें साधारण दिया था और एक क्वेश्चन जिसमें शेष बचने पर भी जो राशि अनाथ में दे दिया तो किसी दूसरे को दे देता है, तो उसे बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा लेवल 2। लेवल 2 प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई जैसे पुरानी वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दिया जाएगा। आप वहां से जो चीज आपका छूटा हुआ है आप उसे उस लिंक पर जाके उस वीडियो को देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखिएगा लेवल 2। लेवल 2 ये शेष खर्च के आधार पर लिख सकते हैं आप लोग, शेष खर्च के ये आधार पर। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक फॉर्मेट भी लिख लेंगे, आय गुना 100 माइनस %1 बटे 100 गुने 100 माइनस %2 बटे 100 गुने 100 माइनस %3 बटे 100 इक्वल टू बचत। ये क्वेश्चंस कैसे देगा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पे इसे आप लिख लेंगे, ये मास्टर फॉर्मूला होगा आपको। जैसे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है मोहन अपनी आय में से 20% मकान पर खर्च करता है। 20% मकान पर खर्च करता है। अब शेष बची राशि में से में से 25% कपड़ा पर खर्च करता है।
फिर से लिखिएगा। अब शेष बची राशि में से 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है, खर्च करता है। अब उसके पास 5,400 रुपया बच जाता है। कितना? 5,400 रुपया बच जाता है। तो मोहन का आय कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले सवाल को समझिएगा। सवाल यह था कि मोहन जितना इनकम किया, इसे हम लोग 3 मेथड से बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। मोहन जितना इनकम करता है उसमें से 20% वह मकान पर खर्च कर देता है, 20% वह इन्वेस्ट कर दिया। अब उनके पास जो राशि बचेगा उसमें से 25% कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक है, फिर जो राशि उसमें से बचेगी उसका 10% वो मनोरंजन पर खर्च करता है। तो जनरली हम लोग कैसे किताबों में देखते आ रहे हैं, या तो आप इसी तरह सीखते आ रहे हैं। हमारी आय नहीं पता है तो हम अपनी आय को यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, जब 20% मकान पर खर्च कर दिया तो यहाँ पे एकदम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मेथड है। 100 - 20/100 लिख सकते हैं आप। फिर 100 - 25, फिर यहाँ पे तीसरा है 100 - 10/100 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5,400। अब ध्यान देंगे, 100 में 20 अगर घटाते हैं 80/100 होगा, यहाँ पे 75/100 होगा, यहाँ पे आपका 90/100 होगा, इक्वल टू 5,400 है। ठीक है, अब 0 0 काट के आप यहाँ पर अगर हल करेंगे तो आपको मैं बता दूं आपका आंसर आने वाला है 10,000। ठीक है, आराम से 0 0 काट सकते हैं। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से सीखेंगे, वो कैसे अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं ऊपर मिटा देना चाहूंगा क्योंकि सॉल्यूशंस में थोड़ी, जैसे इसे देख के भी हम लोग कैसे बना सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जितनी इनकम थी 20% मकान पर हमने खर्च कर दिया। जैसे देखा जाए कि हमारी इनकम 100% थी, 100% में 20% मैंने मकान पर खर्च कर दिया। जब 100% में हम 20% खर्च कर देते हैं, जब 20% खर्च हो गया, 20 माइनस कर देंगे, बचा हमारे पास कितना? 80% बचा। अब 80% में से बचा, अब शेष राशि में से 25% कपड़ा पर खर्च कर देते हैं। तो 80 का 25% 1/4 होता है। 80 गुने 1/4 मतलब 20%। फिर यहाँ पर हम लोगों ने 20% खर्च कर दिया, माइनस कर लीजिए इसको, बचा कितना आपके पास? 60%। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 60% जो बचा, इसमें से भी आपने 10% खर्च किया है मनोरंजन पर, तो 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा। 60 का यहाँ लिख दूंगा, 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा। फिर यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो अब कितना बचा आपके पास? 54, और 54% इक्वल टू 5,400 आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, 54% इक्वल टू 5,400 क्वेश्चन में दे के रखा है, तो मुझे निकालना कितना है? 100% निकालना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100% बराबर 5400 बटा 54 गुना 100। जब इसको हम लोग काटेंगे, एक बार में काटेंगे 100 होगा, 100 को 100 से गुना करेंगे, आंसर कितनी होगी? 10,000। ठीक है, ये मेथड 2 था सॉल्यूशंस का। इसके बाद एक फ्रैक्शन मेथड होती है जिससे आप हल कर सकते हैं, मैं भी जस्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग लिख लिए, क्वेश्चंस को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यही क्वेश्चंस को मेथड 3 से देखेंगे, लेकिन मेथड 3 से देखने के लिए हम लोगों को 20% सबका फ्रैक्शन मैं बताना जा रहा हूँ। जैसे मैं बताया था 20% मतलब होता है कितना? 1/5। अब 20% की माइनस करना, माइनस 20% मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग? वहां पे मैंने आपको बताया था 20% की कमी होगी, मतलब वहां पे 4/5 होगा। मैं बता देना चाहूंगा क्योंकि पीछे इस चीज पर मैं जिक्र किया था। 25% मतलब मैंने बताया था 1/4, लेकिन 25% अगर माइनस हम लोग करेंगे परसेंटेज में कितना लिखेंगे हम लोग? 3/4। 10% है तो 10% इक्वल टू 1/10, लेकिन अगर माइनस 10% हम लोग करेंगे
अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 10% इक्वल टू 1/10। यहाँ पे माइनस अगर 10% हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगा 9/10। ये फ्रैक्शंस आपको आना चाहिए। मैं फ्रैक्शंस के लिए स्पेशल से एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत जानदार से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा तुरंत एक लाइन में, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन, उसकी आय x थी, उनकी आय x थी, x में 20% उन्होंने मकान पर खर्च कर दिया। 20% मकान मतलब 1/5 उन्होंने खर्च कर दिया। जब 1/5 उन्होंने खर्च कर दिया तो बचा होगा कितना, 4/5 बचा होगा। तुरंत लिख लीजिए 4/5। दूसरा क्या है, उन्होंने 25% खर्च कर दिया, फिर जो शेष बचा यहाँ पर बचा, अब उनकी टोटल राशि इतनी हो गई, फिर उसमें से उन्होंने 1/4 खर्च कर दिया। जब 1/4 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। लिख लीजिए भाई 3/4। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर 10% लास्ट में उन्होंने 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। जब 10% मनोरंजन पर खर्च करता है तो 1/10 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 9/10 इक्वल टू दिया गया 5400। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए। देखिए 4 से 4 काट दीजिए, 9 तिया 27। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि क्वेश्चंस में कल पढ़ा रहा था तो कोई एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, नीचे कटता है। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू रहेगा तो आप इधर से उधर वाले को आप आराम से काट सकते हो। तो 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यहाँ पे कितना लिखेंगे 200। फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना, 5 दे 50, 50 से जब हम उसको गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा 10,000। ठीक है, चलिए तो ये आप लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड उसका चेंज कर दिया है। जैसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 2016-17 में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। पूछा भी गया है, सपना अपनी आय में से 20% भोजन पर खर्च करती है, शेष बची राशि में से वह 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है, शेष बची राशि में से वह 50% माँ बाप की सेवा में खर्च कर देती है। अब उसके पास जो राशि बचता है उसमें से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब उसके पास जो राशि बचता है उसमें से वह 2,000 रुपया अनाथ आश्रम में दे देती है। ये 2,000 रुपया मतलब जितना रिमाइंडर्स बचेगा उसके पास जो बचा उसमें से 2,000 अनाथ आश्रम में दे देती है। अनाथ आश्रम में देने के बाद उसके पास यहाँ पर राशि जो बचता है वो 1,000 है। तो कहता है उसकी आय कितनी है। फिर इसको भी हम लोग 3 मेथड से जानेंगे। तो 3 मेथड यहाँ पे, सबसे पहले मेथड 1 ध्यान दीजिएगा, 100 से माइनस करने वाला है। तो इसकी आय x थी, x में से उन्होंने 25%, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेथड हर जगह सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसकी डाटा बहुत जटिल होगी, जो इस मेथड से आपको दिक्कत कर सकता है। वो दोनों मेथड, रिमेन्स मेथड और फ्रैक्शन मेथड, आपके लिए बहुत अधिक आसान पड़ेगा। तो उन बच्चे लोगों के लिए, जैसे 100 में अगर हम 25 घटा देते हैं, फिर से जैसे 100 माइनस 25 करेंगे, तो 100 में अगर 25 हम लोग घटा देते हैं तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 75/100। मेरे साथ ही आप लोग भी सॉल्यूशंस करेंगे तो आप लोगों के लिए और बेहतर होगी। अब यहाँ पे 20% फिर घटाएंगे, तो 100 में से फिर 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना 80, और 80 बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये तीसरा परसेंटेज है, और तीसरा परसेंटेज कितना है 50% है। 100 में 50% घटाएंगे कितना होगा, ये 50/100। अब यहाँ पर टोटल बचा, यहाँ तक आया, उसमें से 2,000 अनाथ को देता, मतलब फिर यहाँ पर हम लोग 2,000 को माइनस करेंगे। उसके बाद उसके पास जो बचता है वो है 1,000। अब इसको हल करें बच्चों तो बढ़िया से, जीरो काटना आप लोगों को शुरू से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वही करते हैं हम लोग। 25 का पहाड़ा से 3 बार में काटेंगे, 25 का पहाड़ा से 4 बार में काटेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और कहीं से कटने की संभावना है। 5 1 5, ये यहाँ पे कटेगी 20, 2 1 2, 2 दे 10, ये टाइम टेकन है, और ये 2,000 चला गया उधर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, x गुने 3/10 बराबर, अगर 2,000 उठ के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1,000 और 2,000 कितना हो जाएगा 3,000। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 3,000 है, तो 3 से अभी फिर हम इसको काट सकते हैं, बचेगा कितना 1,000, और 1,000 को 10 से गुना करेंगे क्योंकि एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। x बराबर आ गया हमारा आंसर 10,000। ठीक है, तो ये आपका मेथड 1 था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से तुरंत ही देख रहे हैं, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मेथड 2 हम लोग का रहेगा, वो रहेगा रिमेन्स मेथड, वो जिससे, अब मैं यहाँ पे देखते, जैसे हमारी इनकम थी, या तो हमारा आय था 100%,
और 100% में से सबसे पहला परसेंटेज मैंने 25% खर्च कर दिया। एकदम सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने 25% खर्च कर दिया। हमारे पास कितनी बची? 75% बच गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब 75% है तो 75 में से हम लोगों ने कितना 20% बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया। तो 75 का 20% कितना होगा? 75 गुना 20/100 कर सकते हैं, या तो 20% बराबर होता है 1/5। तो 75 का 20% मतलब 1/5 लिख सकते हैं यहाँ पे। 25% मतलब 1/4, 50% मतलब 1/2। ये मैं पीछे वाली वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बताया हूँ। तो 75 का 20% निकालना है, मतलब 75 का हमको 1/5 निकालना है। 75 का 1/5 जो हो जाएगा यहाँ पे 75 का है, ये ध्यान रखिएगा। 75 का 1/5 15 हो जाएगा। अगर 75 में 15 घट गया, अब कितना चला गया आपका? 60%। 60% में से भी आपने 50% खर्च कर दिया। 60 का 50% कितना होगा? 30%। 60 का 50% कितना होगा? 30%। 30% बचा। अब 30% में से भी आपने 2000 अनाथ आश्रम में दिया, माइनस 2000 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1000। अब 30% 2000 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 30% बराबर 2000 उधर जाएगा तो 3000 हो जाएगा। 30% बराबर 3000, इसलिए 100% बराबर कितना? 2000। ठीक है, ये रहा आपका मेथड 2। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 3 से देखेंगे, और वो मेथड हम लोग का होगा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ध्यान देंगे। फ्रैक्शन मेथड कैसे? फ्रैक्शन मेथड थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, लेकिन फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आपको परसेंटेज में नहीं, प्रत्येक चैप्टर में फ्रैक्शन मेथड आपको बहुत ही जबरदस्त रूप से काम देगा। इसलिए फ्रैक्शन मेथड मैं समझा रहा हूं, अब यहाँ पे ध्यान देना। मैं बार बार बोलूंगा 25% की यहाँ पे हमें देखना है कि 100 में माइनस है। तो वैसे ये पहला मेथड, लेकिन इसको हम लोग फ्रैक्शन में करके कर सकते हैं। जैसे 25% की कमी हो जाएगी, तो 25% मतलब होता है 1/4, लेकिन कमी हो जाएगी तो जिस कारण से इसका हम लोग लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखेंगे 3/4, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे 3/4। और ये 20% मतलब 1/5, मतलब कमी जब होगी तो 20% मतलब जब 1/5, तो हम लोग को इसको लिखना है 4/5। ठीक है, और 50% 1/2, जब 1/2 में कमी करेंगे तो 2 में 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए कितना आसान है बनाना। हम लोगों x लिख दिए, चलिए x लिख दिए। x में से हम लोगों ने 1/4 अगर माइनस करूंगा तो ये 3/4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब 1/5 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, और जब 1/2 यहाँ पे 1/2, फिर अनाथ आश्रम को दिया, कितना दिया? 2000 इक्वल टू 1000। अब ये 2000 तुरंत उधर ले जाइए, 3000 x गुने, इधर से यहाँ कट रहा था, कटने दीजिए। ये 3 बटे नीचे 10 हो गया, 2000 उधर चला गया, कितना हो गया? 3000। फिर 3 से इसको काटिए, 1000 को 10 से गुना करें, आंसर क्या हो गया? 10,000। क्लियर है सब लोग? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम लोग लेवल 3 करेंगे। आय, खर्च और बचत के आधार पे लेवल 3 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन कहा है कि रमेश अपने आय में से 75% खर्च कर देता है। जो भी बंदा वो कमाता है उनमें से 75% वो खर्च कर देता है, 75% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। उसके बाद कहता है यदि उनके आय में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उनके बचत में कुल कितना % की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूं आय, खर्च, बचत। एक लाइन में बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चंस में है कि 100 कमा रहा है तो 75% खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 75% खर्च करता है, मतलब 75 खर्च कर देता है। तो 100 रुपया अगर वो कमाता है जिसमें वो 75% खर्च कर देता है, जब 100 में कमाता है 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो यहाँ पे मैं आपको लिख देना चाहूंगा, एक लाइन लिख लीजिए पहले, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। खर्च बराबर लिख सकते हैं आप लोग आय माइनस बचत होता है, बचत बराबर लिख सकते हैं हम लोग आय माइनस खर्च होता है। ठीक है, ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारी इनकम है 100 और 100 में 75% हमने खर्च कर दिया। 100 में जब हमने 75% खर्च कर दिया तो हमारी बचत कितनी हुई? हमारी बचत हुई 25 की। ठीक है, अब दूसरा बार क्वेश्चन में कहता है उनकी आय में 20% बढ़ा दो
मतलब उनका जितना भी इनकम था, उसका इनकम था 100 में 20% बढ़ा दो। अगर 100 में 20% बढ़ा देते हैं तो 100 में 20% बढ़ेगा, मतलब 100 का 20% बढ़ जाएगा। 100 का 20% होता है 20, तो 100 में 20 बढ़ गया। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 में 20% बढ़ा दो मतलब 120 कर दो, तो 120 कर दो तो 120 हो जाएगा। लेकिन मैं मना करूंगा, इस तरह आप नहीं कीजिएगा। 20%, 100 का 20% बढ़ा दो, 100 का 20% कितना होगा, 20 बढ़ गया, तो हो गया आप कितना, ये 120। अब यहाँ पे कहता है 75 में 10% बढ़ा दो, तो सभी बच्चे लोग क्या करते हैं, 75 लिखते हैं, फिर 110 लिखते हैं, फिर 100 लिखते हैं। ये बहुत दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। दिमाग को थोड़ा अपने तरीके से यूज कीजिए। 75 था, 75 का 10% बढ़ेगा, 75 का 10% 7.5 बढ़ेगा, तो 75 में 7.5 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। अब बच्चा ध्यान दें, 120 रुपया उसकी इनकम है और उसकी खर्च है कितनी, 82.5 रुपया। तो बचत कितना होगा, जब 120 में 82.5 हम लोग हटाते हैं तो हम लोग की इनकम कितनी, 37.5 की होगी। मतलब अब वो बचत करता है 37.5, पहले बचत करता था 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उनके बचत में कुल कितना % की वृद्धि होगी। तो पहले 25 था, अब 37.5 है, ये इससे अधिक है, मतलब वृद्धि हुआ है। कितना अधिक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक बराबर 37.5 माइनस 25, इतना अधिक है। देखा जाए कितना अधिक है, 12.5 अधिक। अब इसका परसेंटेज क्या है, तो वृद्धि बराबर, जब किसी की तुलना किया जाता है कि वृद्धि % कितना है, तो वृद्धि % निकालना हो तो वृद्धि बटा प्रारंभिक जो होती है वहां से निकालेंगे। तो प्रारंभिक हमारी कितनी है, 25 है, गुने 100, 25 चौक 100, 12.5 गुना 4 कितना होगा बच्चों, 50%। ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 3 बार पूछ चुका है, एसएससी ने 2 बार पूछी है, एक बार बैंक ने भी पूछा है, एक बार रेलवे में भी पूछा है। इसलिए क्वेश्चंस को बार बार बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे और इसको बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन को पहले देखिएगा, रमेश की खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। मतलब उसके खर्च और बचत का अनुपात दिया गया कि वो 5 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है तो 3 रुपया बचाता है। तो जब भी मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर परसेंटेज में अभी मैं इस टाइप के बाद मैं आपको अनुपात बताऊंगा जो बहुत ही जानदार शानदार होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 5 रुपया अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना है, 3 रुपया। एकदम आराम से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग खर्च, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बचत, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आय। तो अगर 5 को हम लोग 5 ना लिख के हम लोग डायरेक्टली इसको जब ट्रीट करेंगे तो 500 में ट्रीट करेंगे, अगर परसेंटेज लगा रहा तो। और 3 है तो यहाँ पर हम लोग ट्रीट करेंगे इसको 300, ठीक है। तो खर्च की जगह हम लोग लिखते हैं 500 और बचत की जगह लिखते हैं हम लोग 300। तो जाहिर सी बात है, अगर 500 रुपये हम खर्च कर रहे हैं और 300 की बचत करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, हमारी इनकम होनी चाहिए 500 और 300, हमारी इनकम होनी चाहिए 800, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया कि उनके आय में 12% की वृद्धि हुई, मतलब वो बढ़ा है, और कितना बढ़ा है, 12% बढ़ा है। तो हमने बताया था किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए 1% कितना होगा, 8, तो 12% होगा कितना, 96। अगर 12% यहाँ पे बढ़ गया तो कुछ बच्चे लोग ऐसे ना करके डायरेक्टली निकालेंगे 800 का 12%, 112/100, तो उनको भी मिलने वाला है कितना, 896। लेकिन मैं मना करूंगा बार बार, 800 का 12% 96। अब उसकी जो आय हुई वो 896 हो गया, और खाता खर्च में 15% की वृद्धि हो गई। तो फिर मैं बताना चाहूंगा 500 का 15%, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, 500 का 15% 115/100 लिखेंगे। लेकिन 500 का 15% 75 होता है, उसमें 75 बढ़ गया, मतलब देखा जाए तो कितना बढ़ गया, 575 हो गया। अब बंदा वो कमा रहा है 896 और खर्च कर रहा है 575, तो बचा कितना रहा यहाँ पे, तो बचा रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे 896 में अगर हम लोग 576 को घटा दें तो मिलेगा 321। कितना मिलेगा, 321, सॉरी 5 होगा, तो 321। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले बचत था 300 लेकिन अब बचत है यहाँ पे 321। ये बढ़ा कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बढ़ा कितना है, 21 बढ़ा है। लिख रहे हैं वृद्धि बराबर 21, लेकिन इसकी परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो परसेंटेज निकाला, 21 रुपया अधिक है, पहले 300 तब 21 रुपया अधिक, यहाँ पे लिखिएगा
वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, और था प्रारंभिक मेरा कितना 300, 21/300 गुने 100, 2 जीरो कैंसिल करेंगे 3 से, ये क्या हो गया 7%। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए हम लोग आय खर्च और बचत को खत्म करते हैं। अगली हम लोग की जो टाइप होगी वो होगी अनुपात के आधार पे। चलिए सभी बच्चे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी पढ़ने में सुविधा हो। आज के लिए धन्यवाद।